क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित और इसका प्रश्नावली है 1.3, जिसमें हमें टोटल 7 सवालों को हल करने हैं। प्रश्नों की संख्या 7 है। आइए हम इसका प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेहद आसान प्रश्न है, हमें भाग लगाने हैं। पहला सवाल -30 के हमें 10 के भाग लगाने हैं। आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए भाग कैसे लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए ऐसे 10/2, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 10/2, 2 5 10, तो ये 5 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो बटे में लग जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, -30/10, तो -30 के बटे में क्या होगा, 10 लग जाएगा, और 10 3 यानी -3, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे है -30, तो ऐसे लिखेंगे -30/10, कितने बार में, 10 तिहाई 30, 3 बार में, ये माइनस है तो -3 आपका आंसर निकल के आ गया। इसका भी देखिए 50 भाग -5, 50/-5, कितने बार में, 5 दही यानी 10। ठीक है, ये माइनस का 10, उत्तर आ गया -10 हमारा फाइनली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी नंबर सवाल क्या है, -36 भाग देना है 9 से। ठीक है, तो -36/-9, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, 9 चौक 36, 4 बार में, तो उत्तर आ गया हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -49, 49, और इसको 49 से ही भाग लगाने हैं, तो 49 कैंसिल आउट, कितना बचा, अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो एक बचता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस का 1 लगा लेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए ई नंबर सवाल, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से नहीं घबराना है। सबसे पहले ब्रैकेट वाली कोष्टक की क्रिया की जाती है बोडमास के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे हमें भाग देना है। देखिए इसको ब्रैकेट को पहले हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्या है, -2 और यहाँ पे +1, प्लस माइनस माइनस, तो कितने बच गए, तो ये बच गया -1। क्यों, क्योंकि ये बड़ी है तो इसकी चिन्ह कौन सा है, माइनस है, ऋण का है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। अब भाग लगाना है 13 से, तो ऐसे लिखेंगे 13 भाग -1, तो देखिए 13 बटे में -1, तो 1 के टेबल में 13 कितने बार में है, 13 बार में है। ठीक है, तो 13, लेकिन माइनस का, तो उत्तर आ गया -13 ही हमारा फाइनली उत्तर आ गया। अब यहाँ पे शून्य में भाग -12, तो शून्य में किसी के से भाग दिया जाए तो ये हमेशा शून्य ही आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जी नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे पहले कोष्टक की क्रिया करेंगे। यहाँ पे क्या है, -30 प्लस -1, तो देखिए -30 प्लस -1, तो कितने बचे, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस, तो कितना, 30 और 1 31, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा -31। तो भाग लगाने हैं हमें इस तरीके से, -31 में भाग देना है। यहाँ पे देखिए -31 कैंसिल आउट, तो 1 बचा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए h, यहाँ पे क्या है, कोष्टक वाली क्रिया पहले करेंगे। बढ़ते हैं 36 3 बार में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, -3 बचा, और फिर भाग भी देना है हमें 3 से, तो -3/3 कैंसिल आउट हुआ। ठीक, तो बचा -1 बचा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोष्टक वाली क्रिया करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो कितने बचे, -1, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस लग गया, भाग लगाने हैं। देखिए यहाँ पे देखिए -2 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा है 2, इसका चिन्ह हो गया -1, तो -1 भाग -1 कैंसिल आउट, कितना बचा, 1 बचा हमारा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा हल कर लिया पहले का। देखिए इसके बाद समझिए प्रश्न क्रमांक दूसरा। यहाँ पे क्या है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें सब सत्यापित करना है, यानी इसमें ए बी और सी का मान रखना है और ये प्रमाणित करना है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो आइए पहला हम ABC का मान इसमें हम रखते हैं।
देखिए सबसे पहले ए नंबर में ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। तो लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ए के स्थान पे क्या है 12 है, तो 12 भाग बी के स्थान पे क्या है -4 प्लस सी के स्थान पे 2। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाली प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, 4 में से 2 गए 2, लेकिन माइनस का 2। अब भाग लगाएंगे तो 12 भाग -2, ठीक है, कितने बार में 6 बार में। तो ये हो गया हमारा -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -6 हो गया। LHS में -6 आ गया। अब RHS में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे RHS में कितना है A भाग B, ए के स्थान पे 12 भाग बी के स्थान पे -4, ठीक है, प्लस ए कितना है 12 भाग और सी कितना है 2। तो ये देखिए 12 में 4 से भाग लगाएंगे, 12 ये -4 चढ़ते हैं ये 12, तो आ गया -3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए हम लगा देते हैं, तो 6 12 6 बार में, तो 6 प्लस माइनस माइनस, तो कितने आ गए, तो ये आपके आ गए 3 आ गए। ये बड़ा ये है तो इसका चिन्ह हो गया 3, यहाँ पे 6 -6 यहाँ पे 3। तो इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, हमने ये प्रमाणित कर दिया। अब इसी तरीके से दूसरा मान हमें यहाँ फिर रखना है। एक स्थान पे कितना है -10, पहले लिखेंगे LHS। देखिए एक स्थान पे -10 भाग बी के स्थान पे 1, सी के स्थान पे कितना है ये 1 है। अब यहाँ पे -10 भाग 1 और 1 2 हो गए, तो कितने बार में देखिए भाग लगेगा 2 5 10, यानी -5 आ गया। RHS देखते हैं, RHS ये भी बराबर नहीं आएगा। तो एक स्थान पे कितना है देखिए -10 भाग बी के स्थान पे 1 प्लस एक स्थान पे -10 और फिर भाग सी के स्थान पे कितना है 1। तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, एक के टेबल में 10 ही बार में होता है, तो ये लेकिन -10 हो जाएगा, तो -10 प्लस ये कितना है, ये भी -10 ही हो जाएगा, -10, ठीक है, -10 प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस -20, यहाँ पे -20, यहाँ पे -5। तो फिर हम लिखेंगे इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें भरना है। यहाँ पे क्या है 369, भाग देना है, किससे भाग लगाएं तो इतना ही प्राप्त हो जाए। तो 1 से भाग लगाएंगे तो 1 के टेबल में इतना ही बार में आता है 369, तो यहाँ पे भर लेंगे हम 1, ठीक है, समझ में आ गया। बी नंबर देखिए -75 भाग लगाने हैं, किससे भाग लगाएं कि -1 आ जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर हम 75 -75 का 75 से भाग लगाते हैं तो कितना आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे -75 है भाग 75 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 1 बचा, लेकिन माइनस में 1 बचा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे -75 भाग लगाएंगे 75, तो दोनों कैंसिल आउट होगा, तो 1 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 हो गया। तो हमें यहाँ पे भरना है 75 75। सी नंबर में -206 भाग लगाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, किससे भाग लगाएं, देखिए समान हम इसी से भाग लगाएंगे, -206 से अगर भाग लगाते हैं दोनों कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो बचेगा ही, तो 1 बच गया। अब डी नंबर -87 किससे भाग लगाएं कि 87 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम -1 से भाग लगाएं, लेकिन माइनस हम भाग लगाते हैं -1 से, ठीक है, तो 1 के टेबल में 87 बार में ही ये आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा ये 1, यहाँ पे बचेगा 87, तो यहाँ पे होगा -1, ठीक है। तो इतने के टेबल में आता है 87, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, 87 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई नंबर में किससे भाग लगाएं
किससे भाग लगाएं कि 87 प्राप्त हो जाए 1 से। अगर हम यहाँ पे देखिए 87 से भाग लगाते हैं तो फिर 1 के टेबल में 87 बाहर में ही है, लेकिन माइनस हमें करना होगा तभी तो आएगा माइनस का 87। तो ये हो गया माइनस का 87। एफ नंबर देखिए, यहाँ पे हम क्या भाग लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं देखिए -48। -48 का अगर भाग लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचा, लेकिन ये माइनस के साथ बचा तो -1 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हम भाग लगाएंगे कितने बार में, तो 10 से, 10 दूनी 20, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब -10 से भाग लगाना होगा। यहाँ पे देखिए चरते 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये माइनस का 12 होगा, तभी तो होगा चरते ही 12, लेकिन माइनस का 3 आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म हमें लिखने हैं, यानी जोड़ा ए और बी लिखना है, ताकि ए भाग बी, अगर ए में बी से भाग लगाएं तो -3 प्राप्त हो जाए। तो हमें वही संख्या चुनकर लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझने के लिए। 6 यहाँ पे एक स्थान पे 6 लिया गया है, बी के स्थान पे 2 लिया गया है -2। तो ये कैंसिल आउट कितने बार में होगा, 2 3 6 भाग लगाएंगे तो -3 आ गया उत्तर यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें 5 लिखने हैं अपने से, ठीक। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ए के स्थान पर हम रखते हैं -6, बी के स्थान पर रखते हैं 2, 2 3 6, कैंसिल आउट हुआ, ठीक, लेकिन माइनस बचा तो -3 आ गया। इसी तरीके से ए के स्थान पे 9 और बी के स्थान पे 3, तितरी का 9, लेकिन माइनस है यहाँ पे तो -3। तो सभी वैसे ही आएगा, देखिए यहाँ पे तितरी का 9 तो ये -3, 5 15 ये -3 है तो ये आ गया 3। तो ये समझ में आ गया, तो 5 हमने एग्जाम्पल लिख दिया। तो यही था हमें बताना है। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5वां। यहाँ पे ध्यान से समझना है। दोपहर 12 बजे तापमान, यानी दिन के दोपहर 12 बजे का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है। यानी 0 अगर संख्या रेखा है तो प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक। यदि यह आधी रात तक यानी 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से कमी होती, कमी कितनी है 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में, तो किस समय तापमान, हमें समय ज्ञात करना है। तापमान 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, 8 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी 0 से, ठीक है, यानी -8 डिग्री सेल्सियस होगा, वो समय बताना है। और आधी रात का तापमान क्या होगा 12 बजे का, वो भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इस तरीके से, दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है, देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम संख्या रेखा ऐसे ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 0 से नीचे -1 -2 -3 इस तरीके से। तो ये 0 से 10 डिग्री ऊपर, यानी 0 से ऐसे ऊपर था 10 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। कमी कैसे हो रही है, कमी हो रही है 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कमी हो रही है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। तो किस समय तापमान आ जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, इतनी कमी हो रही है, ठीक है। तो ये तापमान किस समय आ जाएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्नानुसार काफ़ी सरल है। दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी 10 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ लेंगे। 1 बजे का तापमान बताइए, -2 डिग्री सेल्सियस कमी हो रही है, तो 10 हम इसको 2 माइनस कर देंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस 1 बजे। 2 बजे का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 3 बजे का तापमान हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान, फिर 2 की कमी हो गई 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे का तापमान देखिए अब 0 से नीचे जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। 7 से 8 बजे का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। यही हमें बताना था, -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे, 9 बजे। तो हम लिखेंगे इसलिए -8 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा 9 बजे, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में एक और सवाल पूछ रहा है कि आधी रात तक तापमान क्या होगा, ठीक है, मतलब क्या होता है 12 बजे। देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमने अभी काउंट किया कि 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस हो गया माइनस का, तो 10 बजे क्या होगा, फिर नीचे जाएगा 8 से, तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। 11 बजे फिर अब क्या होगा, फिर जाएगा नीचे, 11 हो जाएगा माइनस का ये 12 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे ये हो गया आधी रात का तापमान, 2 14 माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यही बताना था, आधी रात को माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। आप चाहे तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, प्रेजेंट समय में कितना तापमान है, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस का, आधी रात मतलब 12 घंटे, कमी कितनी, 2 डिग्री सेल्सियस कमी हो रही है। ठीक है, तो 10 12 दूनी 24 हो रही है, तो ये 12 दूनी 24 होगा। ठीक है, 10 में से 24 ये हो गया 14 डिग्री, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा उत्तर आ गया कि -8 डिग्री सेल्सियस तापमान 9 बजे होगा और आधी रात का तापमान होगा -14 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक हमारा 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, एक उत्तर सही करे 3 अंक दे दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है। और कोई उत्तर नहीं दीजिएगा तो कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो सवाल देखिए क्या है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए और उसने 12 उत्तर सही दिए और कितने उत्तर उन्होंने गलत किए। ठीक, और कुल मिलाकर 20 अंक उसे प्राप्त हुए। तो पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए नियम क्या है, शर्त क्या है, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो प्रश्नानुसार हमें तो ये नहीं मालूम कि कितने उत्तर गलत किए, लेकिन सही दिया गया है, 12 सही दिए। माना कि राधिका ने x प्रश्न गलत किए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, तो सही कितना किया उसने, सही किया 12, 12 सही किया। तो 12 के लिए कितने अंक मिलते हैं, 3। ठीक है, यानी प्रत्येक 36। ठीक, एक के लिए 3, तो 12 सही के लिए सही किए उसने, तो प्रत्येक 36 अंक मिल गए। प्लस अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या है कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक। तो गलत उत्तर कितने दिए, माना हमने x मान लिया, x, तो प्रत्येक गलत के लिए 2 काट लिए जाते हैं, तो माइनस का 2। ठीक है, तो इंटू माइनस का 2 ऐसे। और कुल उसे कितना प्राप्त हुआ, कुल उसे प्राप्त हुआ 20 अंक, 20 कर लेंगे। इसके बाद बढ़ती है 36। यहाँ पे देखिए 2 और x से, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 2x यहाँ पे आ गया, और ये 20 प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 2x यहाँ पे 20। ये 36 को उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि ये संख्या है, उस तरफ चला गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया, यहाँ पे 2x। तो 20 में से 36 घटे आपका, तो यहाँ पे 2x बचा। ठीक है, देखिए 6 में से शून्य के 6 होगा, 3 में से 2 गए 1, 16, लेकिन माइनस का क्योंकि कम से ज़्यादा घट रहा है। अब इसके बाद देखिए माइनस और माइनस कैंसिल आउट, अब ये 2x। ठीक, तो x ये गुणा वाली संख्या बटे में 16/2, ये 8, तो इसलिए x का मान आ गया 8। अतः हम लिखेंगे राधिका ने 8 उत्तर गलत दिए। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से देखिए इसमें दूसरा है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसने 7 उत्तर सही पाए गए, तो कितने गलत उत्तर पाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना मोहिनी, ठीक है, मोहिनी ने, ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। देखिए x उत्तर गलत किए, तो मोहिनी को सबसे पहले देखिए कितने प्राप्त, उसने कितने सही किए, 7 सही किए, तो 7 हो जाएगा। ठीक, और प्रत्येक सही के लिए कितने, 3 अंक मिलते हैं, इंटू 3 प्लस, अब उसने कितने गलत किए, माना हमने x गलत किए, और प्रत्येक गलत के लिए कितने काट लिए जाते हैं, तो हमने 2 अंक काट लिए जाते हैं, माइनस का 2 अंक, तो माइनस का 2। ठीक, तो कुल मिलाकर उसे कितना प्राप्त हुआ, तो कुल मिलाकर उसे प्राप्त हुआ कितना, माइनस का 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 70 का 21 प्लस ये होगा आपका माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 प्लस माइनस माइनस का 2x बराबर माइनस का 5। इस 21 को हम उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2x बचा, यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक, और 21 उस तरफ गया,
ये प्लस में था, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में 21 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। तो 21 और 5 कितने हो गए, 21 5 हो गए 26, लेकिन माइनस का 26 क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का 2x, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर हमारा कितना आया 26/2 यानी 13। तो उसने 13 उत्तर गलत किए, तो हम लिखेंगे मोहिनी ने 13 सवाल पूछ रहा है, सवाल गलत किए, ठीक है। यही 13 आपका हो गया, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर शुरू होता है, भूमि तल ये हो गया, इससे 10 मीटर ऊपर शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा, इसको यहाँ अगर माइनस मान लें हम, तो पहुँचने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से काउंट, क्योंकि भूमि से 10 मीटर ऊपर गया, पूरी दूरी कितनी हो गई, हम 10 मीटर इसमें ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 350 मीटर पहुँचने में समय पूछ रहा है, तो पहले से 10 मीटर ऊपर तो वो शुरू किया था भूमि तल से, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे समझिए चाल कितना है, 6 मीटर प्रति मिनट में चाल ये दी गई है, ठीक। और दूरी कितनी है 350 में 10 को ऐड करेंगे, क्योंकि भूमि तल 10 मीटर ज़्यादा है, तो 360 हो जाएगा। तो हमें समय ज्ञात करना है, तो सिंपल तरीके से समय के फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम, दिया गया मान, चाल कितनी है 6 मीटर प्रति मिनट, दूरी कितनी है 360, 350 और 10 एक्स्ट्रा है, समय दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है 6, ठीक है। तो 6 के 36, 60 बार में तो आ गया हमारा 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो समय लगेगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे -350 मीटर पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। आपको ये बातें लिख लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।